नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होता है, एग्ज़ाम में हम कम समय में सही उत्तर कैसे लाएं, ये फाइंड करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप किस तरह से 2 से 3 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट से। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज 9 फरवरी 2023 है। यहाँ पर हम मैथ्स ट्रिक देखने वाले हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट को हम इकाई अंक कहते हैं। अब जैसे यूनिट डिजिट होता क्या है ना। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो ये यहाँ पर आप 2023 देख रहे हैं, 2023। अगर मैं कहूँ कि इसमें इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इकाई क्या है, 3 है। दहाई कहूँ तो दहाई क्या है, 2 है ना। लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में आपसे इकाई अंक से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित संख्या में से इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि इकाई अंक क्या होता है। किसी भी संख्या का लास्ट नंबर को, लास्ट डिजिट को हम इकाई अंक कहते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक के टाइप होते हैं, 5 टाइप हैं मेनली इसके। या तो आपको संख्या में प्लस दे रखा होगा, या माइनस, या फिर गुणा, या फिर भाग, और या फिर पावर। तो हम पहले पावर के देखेंगे कि पावर में हम इकाई अंक कैसे निकालें। तो बेस्ट ट्रिक है, इस तरह से जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है इस तरह से पूरी वीडियो देखने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो उससे पहले हम केसेस पढ़ेंगे यहाँ पर, ताकि पहले केस पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला केस है कि अगर 0 यानी कि कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट 0156, जैसे अभी हमने 2023 में लास्ट डिजिट 3 देखा था ना, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में कोई संख्या दे रखी होगी, उसका लास्ट डिजिट 0 या 1 या 5 या 6 दे रखा होगा, तो वही यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको देखते ही आप बता देंगे कि अगर कोई संख्या 526 की पावर आपको 28, 52, 26 कितनी भी दे रखी हो, कितनी ही बड़ी, अगर इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट होगा तो आप उसका आंसर तुरंत तुरंत बता देंगे कि इसका लास्ट डिजिट ये होगा। दूसरा केस है कि संख्या का लास्ट डिजिट एंड पावर के लास्ट 2 डिजिट को, जैसे संख्या का लास्ट डिजिट क्या है आपको वो देखना है, और पावर का लास्ट डिजिट क्या है आपको उस पर ध्यान देना है। पावर का जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। नेक्स्ट है, अगर पावर 4 से पूरी तरह कट जाए तो संख्या की पावर 4 ही हो जाएगी। अब जैसे हम देखेंगे कि किस तरह से ये केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 1 है, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, 2 की पावर 1 है तो इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे 2 एकम 2 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 एक बार मल्टीप्लाई में है, जैसे ऐसे है ना, इस तरह से, और इसे आपने ऐसे लिख दिया तुरंत। जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 5 बार मल्टीप्लाई में है। लेकिन आप इस तरह से कर लिखेंगे, फिर उसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 करेंगे, बहुत टाइम जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हमने केस में देखा था, 4 से डिवाइड करेंगे और ये एक बार जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बचेगा, यहाँ से शेष 4 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी। और 2 की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये शॉर्ट ट्रिक से किया, अब वैसे ही देख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 लिखा आपने, और 32 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 की पावर 9, अब 2 का 9 बार गुणा करेंगे, फिर उसे गुणा करके अपना आंसर लाएंगे, बहुत टाइम जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा, एक शेष बच रहा है। ठीक है, शेष को लेंगे, शेष 1 बच रहा है, तो आपने 2 की पावर 1 लिखी, और 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 की पावर 4। अब 221 की पावर 4 को आप कैसे करेंगे? 221 की पावर 4 को यानी कि या तो आप 221 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, बहुत टाइम जाएगा, तो इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 1 देखो, ये बड़ी संख्या है तो लास्ट वाला डिजिट लेना है हमें संख्या का। तो 1 की पावर आप क्या लिख देंगे? हमने इसे भी 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। 1 की पावर 4 मतलब डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर आप, मैंने अभी बताया था 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या का, यहाँ पर मैंने बताया था 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट है तो वही संख्या आती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 था तो आपने तुरंत लिख दिया कि इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ओके। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो 221 का 4 बार मल्टीप्लाई करना, आपको 1 ही मिलेगा, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 3 क्या होगा? 6 की पावर 3, अब तो ये जाएगा नहीं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था? 0 1 5 और 6 अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है, लास्ट संख्या है, तो हम वही लिख देंगे। 6 लिख देंगे आप तुरंत ट्रिक के साथ, या फिर आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 6 एकम 6 6 6 छिचंग छत्ती चिक्का 216 है, 216 आया और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। तो आपने देखा किस तरह से हमने ट्रिक से देखते ही कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नहीं है, 2 की पावर 213। अब 2 की पावर 213 बार या तो मल्टीप्लाई करो, नहीं, अब ट्रिक से क्या करेंगे? 2 की पावर 213 है तो लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। 4 तिया 12, बचा कितना? 1, तो हमारे पास 2 की पावर 1 हो गई और ये हमने 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 246। अब इसके लास्ट 2 डिजिट लो, 4 से डिवाइड करो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 2 की पावर आपने 2 लिख दी, ठीक है। अब 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया, ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतनी बड़ी संख्या आपको एग्जाम में दे रखी होगी और उसकी पावर ये तो छोटी है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी पावर के आएंगे, तो आप कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट डिजिट उठाएंगे और इसे 4 से डिवाइड करेंगे, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और संख्या में से लास्ट डिजिट उठाएंगे। 4 छिंग 24, बचा कितना? 1, तो 3 की पावर हो गई 1 और 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसकी पावर इतनी बड़ी है। अब क्या करेंगे? यहाँ से लास्ट डिजिट उठाएंगे और इस 2 लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छिंग 24, बचा कितना? 1, शेष बच गया 2 की पावर हमने 1 कर दी, हमारा आंसर 2 आ गया। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? आप देखते ही बता देंगे। कॉपी पेन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही कह देंगे यहाँ पर 2 है, इसे 4 से 1 बचेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो बहुत इजी है साथियों ये ट्रिक। नेक्स्ट है, ये वाली संख्या है, इसे 4 आपको डिवाइड, इसकी पावर बतानी है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वही इसे 4 से डिवाइड करो, इसकी ये वाला उठाओ 9, हमने 4 से डिवाइड किया, पूरी तरह चला गया, तो हमने 4 ही लिख देंगे। जब भी किसी जो हमारी पावर होगी वो पूरी तरह से 4 से कट जाएगी तो हम उसकी वही पावर लिख देंगे, यानी 4 लिखेंगे, है ना। यानी 0 आ गया, पूरी तरह कट गया तो 0, तो हम 4 लिखेंगे, है ना। अब 9 की पावर क्या हो गई? 4 हो गई। अब फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दो इसे, कितना आ गया? 1 आ गया, तो 9 की पावर हम 9 ही लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब भी 4 से कोई संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो आप क्या करेंगे? जब भी कोई संख्या 4 से कट जाती है तो आप उसकी पावर 1 रखेंगे, है ना, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 123 की पावर 246 है, तो वही हम करेंगे। यहाँ से 3 उठाएंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचेगा और 3 तिया 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 की पावर 32 है, एक ही डिजिट है तो 9 ही उठा लेंगे। इसे 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी हम 1 रखेंगे और 9 एकम 9 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये साथियों क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में ज़रूर, इस तरह से क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक लाऊं। जय हिंद, जय भारत।